हेलो डियर दोस्तों, तो एक बार फिर स्टडी प्रोमोटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रमचय और समचय का प्रश्नावली संख्या 7.2। दोस्तों, इस प्रश्नावली में केवल कुल 5 क्वेश्चन ही बच दिए हैं और पाँचों क्वेश्चन को आप इस वीडियो में इस प्रकार समझ जाओगे कि आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में 5 मिनट अपना नहीं खर्च करोगे। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरे रुकिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए बस आपको जानना होगा एक फार्मूला। एक ही फार्मूले में पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं इसे क्या पढ़ता है। इसे हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। क्या? क्रम गुणित। और इंग्लिश में इसी को कहते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। ओके दोस्तों, इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं। इसका दूसरा रूप भी है, इसी को हम निरूपण कर सकते हैं इससे भी, कैपिटल यल से। कैपिटल यल कह सकते हैं, कैपिटल यल से निरूपण करते हैं फैक्टोरियल को भी। इसको क्या पढ़ेंगे हम? ये फैक्टोरियल यन है। बस इसका विस्तार करना आप सीख गए, मतलब यह प्रश्नावली आप सॉल्व कर लिए। तो इसका विस्तार कैसे करते हैं इसको देखिए दोस्तों, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको? जो क्रम गुणित यन, इसको भी क्रम गुणित यन ही पढ़ेंगे। या आप ये पढ़ सकते हैं आसानी के लिए फैक्टोरियल यन, या इसको भी फैक्टोरियल यन। दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों बस निरूपण करने का ये चिन्ह अलग अलग है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? फैक्टोरियल यन का जो फैक्टोरियल यन है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है यन प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को विस्तारित करता है यह। ठीक है, फैक्टोरियल यन जो है वह यन प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को विस्तारित करता है, प्रदर्शित करता है। ओके, तो ये जान लीजिए आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। तो इसको विस्तार करना होगा तो कैसे करेंगे? 1 × 2 × 3, मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं यन तक की, उनके बीच मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इसका मतलब यन प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को निरूपण करना ही यह है फैक्टोरियल यन। तो 1 × 2 × 3 × 4 इंटू ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएंगे? n-1। ये क्या है? n-1 समझ में आ रहा है? यन से 1 कम है और फिर इसका अगला जो पद होगा वह कितना होगा? यन। ओके, यन तक। यह यन प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को प्रदर्शित कर रहा है। वैसे ही अगर हम लिख दें यहाँ फैक्टोरियल 8, तो क्या करेंगे आप? इसका भी वही होगा। 8 प्राकृतिक मतलब 8 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को प्रदर्शित करेगा। तो कैसे होगा ये? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8, बस यहीं तक। मतलब जितना फैक्टोरियल है वहाँ तक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल होगा। बस यही आप सीख गए अगर, तो इस एक्सरसाइज को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके, देखिए वैसे ही अगर फैक्टोरियल 100 लिख दें, इससे डरिएगा मत, हम कहीं भी लिख सकते हैं। मतलब फैक्टोरियल ये भी है, इसे फैक्टोरियल पढ़ते हैं और इसे भी फैक्टोरियल पढ़ते हैं। ओके, तो अगर फैक्टोरियल 100 लिख दें, फैक्टोरियल 100 लिख दें, तो इसको कैसे हम विस्तार करेंगे? आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं। ओके, आरोही या अवरोही, यह तो आरोही क्रम हो गया, असेंडिंग आर्डर, या डिसेंडिंग आर्डर में भी कर सकते हैं। बुक में ज़्यादातर डिसेंडिंग आर्डर में ही दिया होगा आपको। ठीक, और एनसीईआरटी में तो यही फैक्टोरियल ज़्यादा प्रदर्शित किया है हर जगह। ओके, अदर्स बुक में आपको ये फैक्टोरियल मिल जाएगा, पुराने बुक में। ओके, साइड बुक में। तो आप इसको अवरोही क्रम में भी ले जा सकते हैं। कैसे? तो 100 × 99 × 98 × 97, ऐसे करते करते 5 × 4 × 3 × 2 कहाँ तक जाएगा? 1 तक। क्यों 1 तक? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं बस 1 तक होती हैं और इसका अर्थ ही है प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को प्रदर्शित करना। ओके, यदि आप इतना सीख गए हो तो चलिए अब प्रश्नावली को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है मान निकालिए। ठीक, मान निकालिए फैक्टोरियल 8। पहला फैक्टोरियल 8 का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? पहला क्वेश्चन, पहले का पहला है ना, पहले का पहला फैक्टोरियल 8 दिया है, फैक्टोरियल 8।
तो इसका मान कैसे निकालेंगे हम? बस वैसे ही 8 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को प्रदर्शित करेगा। कहाँ शुरू करेंगे? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 2 3 6, 6 चौको 24, 24 25 120 और 120 6 के 720, 720 सत्ते 5040 और 5040 गुणे 8 कितना होगा? हम रफ कर लेते हैं फटाक से। चलिए 40,320 इसका आंसर आएगा। आप भी मल्टीप्लाई करके इसका देख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई इधर से कीजिए, चाहे इधर से मल्टीप्लाई किधर से भी करेंगे सेम आंसर आएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इतना आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है इसका? दूसरा क्या है? दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 दूसरा क्वेश्चन। पहले का दूसरा, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, ये समझ में तो आ रहा है ना? फैक्टोरियल है ये, फैक्टोरियल जो अभी हम बताए हैं ऊपर, फैक्टोरियल 4 हम बताए ना। बस यही आप जान गए, विस्तार करना जान गए कि आप समझ लीजिए इस प्रश्नावली को सॉल्व कर लिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक चीज़ और आपको बताना हम भूल गए, ये जान लीजिए। ये अगर फैक्टोरियल 100 है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। फैक्टोरियल 100 को ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 100 इंटू फैक्टोरियल 100 इंटू 99 इंटू फैक्टोरियल 98। जहाँ पे हमको ब्रेक लगाना होगा वहाँ पे फैक्टोरियल लगा देंगे, उसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे। जहाँ फैक्टोरियल लगा दिए उसके आगे हमें नहीं बढ़ना है। और फैक्टोरियल नहीं लगाते तो 1 तक जाते, मल्टीप्लाई करते करते पूरी प्राकृतिक संख्याओं को लिखते इसके बीच के। लेकिन अगर फैक्टोरियल लगा दिए हैं तो वहीं पर रुकना है। बस चल रही है ठीक, और ब्रेक लगा दिए तो वहीं पर रुक जाएगी ना। वैसे ही देखिए, ये यहाँ से 100 इंटू 99 इंटू 98 पे हम फैक्टोरियल लगा दिए, वहीं पे रुक गया बस। अब इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे, उतना ही पे छोड़ देंगे, ये भी सही है हमारे लिए। ठीक है, अब फिर हम चाहे तो इस रूप में ला सकते हैं। अब फैक्टोरियल 98 को हम आगे बढ़ाए तो 1 तक मल्टीप्लाई करते करते ले जा सकते हैं। वैसे ही अगर फैक्टोरियल 8 है तो इसको भी हम कर सकते हैं वैसे ही। यहाँ पे ला के जैसे फैक्टोरियल 8 को हम क्या कर सकते हैं, दिखाई दे रहा है ना? देखिए फैक्टोरियल 8 को हम यहाँ 8 इंटू फैक्टोरियल 7 भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें रुकना है तो वहाँ पे लिख सकते हैं हम। ठीक है, फैक्टोरियल अगर 5 हो, फैक्टोरियल 5 हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू फैक्टोरियल 4। कहीं भी मतलब जहाँ हमें रुकना है वहाँ पे फैक्टोरियल लगा देंगे। मल्टीप्लाई में जहाँ रुकना है वहाँ पे फैक्टोरियल लगा देंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, क्यों नहीं, एकदम लिख सकते हैं। और फिर -3 फैक्टोरियल है। ओके, अब देखिए फैक्टोरियल 3 दोनों में से कॉमन हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 हम कॉमन ले लिए, बचा क्या? 4 माइनस यहाँ पे 1 बचेगा। ओके, 1 बचेगा ना। अब देखिए फैक्टोरियल 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं? और ब्रैकेट में क्या है? 4 माइनस 1 इज 3। अब ये क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 और 3 त्रिके 9, ऐसे कर लीजिए। 6 इंटू 3, ठीक, ऐसे क्या हो जाएगा? 6 18, 18 आंसर आ गया। ओके ओके, इसका आंसर 18 होगा। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्या है। पहला तो ख़त्म कर लिया हम, ये सॉल्व कर लिए, ये सॉल्व कर लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7? क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या यह सही है? यह रिलेशन जो दिया है यह सही है कि नहीं सही है? आइए इसको भी चेक कर लेते हैं हम, क्यों नहीं। देखिए इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या है? क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7? तो आप क्या करेंगे इसके लिए, ये ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। ओके, चाहे तो आप दोनों साथ में ले जा सकते हैं। इसको कैसे करेंगे? इसको देखिए फैक्टोरियल 3 लिख देंगे हम, प्लस इसको क्या कर सकते हैं? 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, ठीक। और फैक्टोरियल 3 दोनों में से कॉमन ले लीजिए। फैक्टोरियल 3 हम कॉमन ले लिए, बचा क्या हमारे पास? यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, 1 प्लस 4। अब ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये इसको तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं ना। इसको जब फैक्टोरियल को विस्तार करेंगे यहाँ पे,
इसके क्रम गुणित को विस्तार करेंगे तो ये लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये क्या हो जाएगा 5, 1 प्लस 4 इज 5। यह क्या हो जाएगा अब अगला स्टेप में, ये 3 इंटू 6 इतना हो जाएगा और ये 5 और 6 पच्चे 30, 30 इसका 30 इसका आंसर आ गया। ओके, अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया, अब राइट हैंड साइड लेके चलिए, राइट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड में क्या है, फैक्टोरियल 7 है, तो फैक्टोरियल 7 को कैसे विस्तार करेंगे, बस वैसे प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से शुरू करेंगे, अच्छा 7 से नीचे जितनी प्राकृतिक संख्या है उनका गुणनफल लिख देंगे। तो बस इसको क्या करेंगे हम 7 इंटू 6 इंटू क्या 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 3 दूना 6, 6 चौके 24, 24 पच्चे 120, 120 छक्के 120 छक्के 720 और 720 सत्तर 5040, 5040 यस 5040। ओके, 5040 इसका आंसर आया। तो क्या राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 30 आया है लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे 5040 आया है, ठीक है 5040 आया और ये 30 आया है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, अतः यह रिलेशन सही नहीं है। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्या है, देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है हमारा फैक्टोरियल 8 अपन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 का परिकलन कीजिए, इसको सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं खटाक से। तीसरा क्वेश्चन है हमारा क्या है, फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, यही ना है, इसका परिकलन करना है, इसको हल करना है। कैसे करेंगे, तो इसको देखिए 8 इंटू 7 इंटू, यहाँ पे हम फैक्टोरियल 6 पे रोक सकते हैं इसको ना, एकदम रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं, ठीक। फैक्टोरियल 6 पर इसको रोक दिए, फिर फैक्टोरियल 6 को ऐसे ही रहने दीजिए, इंटू फैक्टोरियल 2 को हम तोड़ रहे हैं, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 को। ओके, और ये फैक्टोरियल 6 को वहीं पे रोके हैं, ये देखिए फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, कटेगा ना, और फिर यहाँ पे 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में। आंसर क्या आ गया, 7 चौको 28 अपान ये 1 बचा, तो 1 को तो वैसे ही उससे कोई बहस है नहीं, बस 28, आंसर हमारा 28 आ गया। ओके, चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्या है, चौथा क्वेश्चन है हमारा, यदि 1 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू एक्स अपान फैक्टोरियल 8, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है हमको इस क्वेश्चन में, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी हम। चौथा क्वेश्चन, ठीक, क्या दिया, 1 अपान फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू एक्स अपान फैक्टोरियल 8। इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है, क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आप चाहें तो इसको पूरा विस्तार करके 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके इसका फिर से मल्टीप्लाई करके जितना आएगा, फिर यहाँ पे भी इसको विस्तार करके 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके और इसको सॉल्व करके आप चाहें तो इन दोनों का वैल्यू निकाल के और इसका वैल्यू निकाल के तब सॉल्व कर सकते हैं, और या तो ट्रिक के साथ करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखिए इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, 1 अपान फैक्टोरियल 6 प्लस इसको देखिए 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं, यहीं पे हम रोक दे रहे हैं, ठीक। 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख दिए इज इक्वल टू एक्स अपान, ये क्या है, इसको देखिए फैक्टोरियल 8 ही रहने दीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम इन दोनों में से 1 अपान फैक्टोरियल 6 कॉमन हो जाएगा एकदम, क्यों नहीं। तो देखिए 1 अपान फैक्टोरियल 6 हम कॉमन ले लिए। ओके, बचा क्या, यहाँ पे 1 बचा, ये पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचा, 1 प्लस, और यहाँ पे क्या बचा 1 अपान 7 ओके इज इक्वल टू एक्स अपान फैक्टोरियल 8। अब देखिए, अब इसका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा
ये तो 1 प्लस दिखाई दे रहा है ना, देखिए 1 प्लस 1/7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x इंटू फैक्टोरियल 6/8। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए इसको कर लेंगे सॉल्व, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 1 7, अब प्लस 1 8/7, 8/7 हो गया। और ये x इंटू फैक्टोरियल 6 ये फैक्टोरियल 8 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 पे रोक सकते हैं ना, फैक्टोरियल 6 पर रोक दीजिए क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है ऊपर फैक्टोरियल 6, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ओके, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब ये 7 से 7 कट जाएगा, कटेगा ना, इक्वल टू में है और दोनों का हर है 7 7 तो कट जाएगा, ठीक, मल्टीप्लाई में है इसलिए। और ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों का, तो यहाँ पे 1 है तो x का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो x बचा, x हुआ, x का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो x हुआ इज इक्वल टू 8 8 64, 64 इसका आंसर आ गया। ओके, x का वैल्यू जो है 64, यह राइट आंसर इसका 64 आ गया। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन है, 5वां और लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक, समझ लीजिए इसको आराम से। ये देखिए फैक्टोरियल n माइनस आर, फैक्टोरियल n माइनस आर का मान निकालिए जब n का वैल्यू दिया है, 2 क्वेश्चन दिया है इसमें, तो n का वैल्यू दिया है, एक में 6 दिया है और r का वैल्यू दिया है 2, और दूसरे में n का वैल्यू 9 दिया है और r का वैल्यू 5 दिया है। तो आइए पहला देखते हैं, 5वां का पहला, पहले इसका रिलेशन नोट कर ले हम। देखिए 5वां क्वेश्चन है ना, 5वां का पहला, पहले तो रिलेशन नोट कर लीजिए। रिलेशन क्या है इसका, फैक्टोरियल n माइनस आर। ओके, फैक्टोरियल n माइनस आर। और पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन जो दिया है n का वैल्यू दिया है 6 और r का जो वैल्यू दिया है वो 2 दिया है। आइए खटाक से कर लेते हैं, इस रिलेशन में रखिए तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6/n माइनस आर, n के जगह पे कितना है 6 और r के जगह पे कितना है 2 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको फैक्टोरियल 6 ही लिख सकते हैं, ऊपर का वैसे ही रहने दीजिए। नीचे देखिए ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4, अरे 6 में से 2 गया 4 बचा, तो वही 4 फैक्टोरियल में रहा, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल में है, तो वैसे ही जब घटेगा तो 4 फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, ठीक, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे हम, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 पे रोक सकते हैं, रोक दिए, यहीं पे ब्रेक लगा दिए। और ये देखो फैक्टोरियल 4 नीचे बचा है, अब दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है, ये कट गया दोनों, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया, बचा क्या 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 आंसर क्या हो गया 30, 30/1 बचा, यहाँ पे 1 बचा है तो 1 से कोई बहस है नहीं, आंसर हमारा कितना हो गया 30। ओके, यह हमारा राइट आंसर हो गया। ओके, दूसरा जो है, दूसरा इसमें का क्वेश्चन है 5वां का दूसरा जो है, इसमें क्या दिया है n इज इक्वल टू 9 दिया है एक वैल्यू और r इज इक्वल टू 5 दिया है। तो n इज इक्वल टू 9, देखिए यहाँ पे इसी रिलेशन में रखते हैं, n इज इक्वल टू क्या दिया है 9 दिया है और r इज इक्वल टू क्या दिया है 5 दिया है, ठीक, इसी रिलेशन में पुट कर दीजिए, बस उसको इसी रिलेशन में पुट कर दे रहे हैं। n का वैल्यू क्या हो जाएगा तो फैक्टोरियल 9 हो जाएगा अपान n माइनस r, तो n कितना है 9 माइनस 5, फैक्टोरियल 9 माइनस 5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए फैक्टोरियल 9 को वैसे ही रहने दीजिए जैसे ऊपर वाला किया है, 9 में से 5 गया, फैक्टोरियल 4 बचा। ओके, फैक्टोरियल 4 बचा यहाँ पे, अब ऊपर वाले को विस्तार कीजिए कहाँ तक, फैक्टोरियल 4 तक, ठीक, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 आया, वहीं पे ब्रेक लगा दिए, ठीक, फैक्टोरियल 4 तक हम विस्तार किए उसका, फिर फैक्टोरियल 4 यहाँ पे है ऑलरेडी, नीचे हमारा हर में अंश और हर में दोनों में फैक्टोरियल 4 है, ये मल्टीप्लाई से जुड़ा है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बचा क्या हमारे पास 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। अब इसका मल्टीप्लाई करना है हमें, अब इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाए 6 × 5 = 30, ठीक, और 30 सत्ते क्या हो जाएगा 210 और 210 1680 और 1680 9 इंटू 1680, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा, आंसर हम डायरेक्ट लिख देते हैं
15,120 15,120 इसका राइट आंसर होगा। इतना आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार यह एक्सरसाइज ख़त्म होता है। ठीक, 7.2 जो एक्सरसाइज है यह हमारा सॉल्व हो गया। अब अगला हमारा एक्सरसाइज है 7.3, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमें आशा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक, यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।